हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी सिवाच के पैशन ने हजारों लोगों की सवारी जिंदगी। जी हाँ, रोहतक के गोहाना रोड स्थित सिवाच संजीवनी अस्पताल में तमाम आधुनिक उपकरणों से युक्त ऑपरेशन थिएटर सहित गंभीर से गंभीर जांच के लिए लैब व डिजिटल एक्सरे मशीन जैसी सुविधाओं के साथ डॉक्टर सिवाच किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल न होकर रोहतक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीजीआईएमएस रोहतक में ऑर्थोपेडिक विभाग के एचओडी व भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में निदेशक के तौर पर कार्यरत रहे डॉक्टर आरसी सिवाच आज किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आर्थो में उनके पास जितनी डिग्रियां हैं और अनुभव है, वह शायद ही हरियाणा में किसी अन्य के पास होगा। सरकारी सेवाओं से वीआरएस लेकर सिवाच संजीवनी अस्पताल स्थापित करके ये क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। जाने माने मेडिकल संस्थानों में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर आरसी सिवाच अपने अनुभव और अपने पैशन से आज 4000 से अधिक जोड़ बदलने और हड्डियों से संबंधित बीमारी का इलाज करके एक रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं। सिवाच संजीवनी अस्पताल में आईसीयू, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डिजिटल एक्सरे मशीन और आधुनिक तरीके के ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाओं से लैस अस्पताल में जगत महान मीडिया संस्थान ने जनहित में यहाँ की सेवाओं से सभी को अवगत करवाने के उद्देश्य से दौरा किया और डॉक्टर सिवाच से न केवल उनके पैशन के बारे में जाना बल्कि उनके हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के अनुभव और उन द्वारा अब तक जिस तरह के ऑपरेशन या विशेष तरह का इलाज किया गया है उनके बारे में जानने का प्रयास किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरसी सिवाच जी, रामचंद्र सिवाच जी। कैसा अनुभव रहा है अब तक का और आज आप अपना खुद का एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी है वो मेरी नौकरी का जरिया नहीं है, वो मेरा पैशन है। काम करना, मरीज देखना, ये मेरे पैशन में है। चलो, अब तो ये हॉस्पिटल है सिवाच संजीवनी हमारा पीजीआई में, खानपुर में मैं डायरेक्टर था। किसी डायरेक्टर ने कभी कोई मरीज देखा नहीं। मेरे आने के बाद कितने डायरेक्टर बदले, आज भी डायरेक्टर हैं। चाहे वो यहाँ हैं डायरेक्टर, जो पोस्टों पे लोग हैं वो मरीजों के नज़दीक बहुत कम जाते हैं। पर मेरी जिंदगी का मिशन ये एडमिनिस्ट्रेशन करना कम था शुरू से ही, और नहीं तो मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। मैं क्यों खानपुर गया, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। तो मेरी शर्त थी सरकार से कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मेडिकल डॉक्टरी का काम करूँगा। मेरे ऑर्डर में लिखा हुआ था कि ये सीनियर प्रोफेसर हेड रहेगा, सर्जरी भी करेगा, मरीज भी देखेगा, क्लास भी लेगा। तो ईमानदारी की बात यह है कि जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी है, जो मेरी ब्रांच है, वो मेरा पैशन है। जी, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। लेकिन जिस प्रकार से पीछे जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था तो उनके घुटने चेंज किए गए थे, लेकिन जैसा कि खबरों में चला के वो सक्सेस नहीं हुए थे, तो लोगों में एक डर भी था कि घुटना चेंज नहीं करवाना चाहिए। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि घुटना बदलवाना कितना सेफ है? मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि घुटना बदलवाने जितना सक्सेसफुल और ऑपरेशन नहीं है। उसमें शर्त है कि एक अनुभवी आदमी होना चाहिए जिसको पता हो कि टिश्यू की बैलेंसिंग कैसे होगी, इसकी अलाइनमेंट कैसे होगी। ये चीजें जिसको आती हैं, हड्डी के काट के जोड़ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, मेरा उनमें इंटरेस्ट होता है जो बिगड़ गए। अगर भाई प्लेट टूट गई, जुड़ा नहीं, पेच टूट गए, हड्डी नॉन यूनियन हो गई, पैर छोटा हो गया और गड़बड़ा गया मामला, मतलब जो कुछ कराया था वो कामयाब नहीं हुआ, एक मेरा ये रहता है कि उसको कैसे कामयाब बनाना है। उसमें भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है 35 साल का। मैंने पूरी गैजेटरी
बेस्ट एक्सरे मशीन, बेस्ट सीआरएम, बेस्ट टेबल, बेस्ट ओटी, कि मैं जिसमें अटेम्प्ट करूं तो उसमें कोई कोई कमी नहीं रह जाए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आजकल पेशेंट्स में नसों की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और घुटनों के दर्द और दूसरे शरीर में बहुत सारे पेन्स जो है ना लोग ले रहे हैं, पेन किलर से उससे राहत महसूस करते हैं, लेकिन वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, वो उनकी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए और किस प्रकार का वो इलाज ले सकते देखो, आज के दिन आप एवरेज 100 आदमियों की विटामिन डी टेस्ट करा लो, 70 की नॉर्मल से नीचे निकलेगी। हैं? जी ये सब हमारे खाने पीने का सिस्टम बिगड़ गया बिल्कुल, और हम धूप में जाने से कतराने लग गए। कमरा एसी, घर एसी, गाड़ी एसी, जी और सब के जितने महिलाएं आदमी आते हैं, टेस्ट कराओ, विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है। जो हरियाणा जैसी स्टेट में तो विटामिन डी कम होने का वैसे ही मतलब नहीं होना चाहिए, पर है जो है। ये खान पान से है, ना कोई काम करने, बॉडी की एक्सरसाइज करने की तरफ किसी का ध्यान है, जी क्योंकि सब हाथ को काम दे दिया ये टेलीफोन। तो इसको देखे जाओ, 4 आदमी बैठे हैं, आपस में बात नहीं करते, अपना फोन देखते रहते हैं। यही कारण है डॉक्टर साहब? एक तो खान पान का कारण है, जी एक एक्टिविटी ना करने का कारण है, जिसको कहते हैं हमारे भाषा में ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना। इसमें मुख्य रोल खान पान और बॉडी एक्सरसाइजेज के का है, और किसी चीज का कोई रोल नहीं है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, ये पैरों का सुनपना, कमर का दर्द, कोई कहता है ये डिस्क होगी, कोई कहता है मेरे कुछ होगी, यहाँ करवा ले, कुछ पहलवानों ने झटके मार दिए कमर में। ये एक बहुत सीरियस गंभीर मसला है, क्योंकि इसमें नसों का मामला है, और एक बार नस डैमेज हो जाती हैं, उनका रिकवरी का पीरियड सालों में है, महीनों में नहीं है। जी जी, जिस प्रकार से डॉक्टर आरसी सिवाच से जितने लोगों ने इलाज करवाया उनको तो लाभ मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको सही सलाह नहीं मिल पाती, वो सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सिवाच संजीवनी हॉस्पिटल जो है, जिसके बारे में अभी जगत महान पत्रिका ने भी लिखा है और आज हम भी आपके बारे में दिखाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और क्या फीस ली जाती है डॉक्टर साहब? और क्योंकि आप जैसा अनुभवी डॉक्टर बहुत कम लोगों को मिलता है, तो पूरे हरियाणा में या दूसरे स्टेट में भी जब लोगों को पता चलेगा तो वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हॉस्पिटल के बारे में? देखो, जब मैंने वीआरएस लिया तो मुझे प्रैक्टिस का कभी आइडिया ही नहीं था। तो 2 4 5 आदमियों से मैंने सलाह करी। किसी ने कहा तो 1500 रुपये फीस कर ले, किसी ने कहा तो 1000 कर ले, किसी ने कहा तो 800 कर ले। तो मैंने कहा चलो फीस वीस तो कर लें, 800 कर लें, 700 कर लें, उसमें कोई बात नहीं। पर मेरे जहन में एक बात बैठी रही कि गरीब कैसे दिखाएगा मेरे को, वो तो नहीं दे सकता 800 रुपये। जी तो इसलिए मैंने मंगलवार सबके लिए फ्री रखा। कोई चाहे हिंदुस्तान के कहीं से भी, हरियाणा से कहीं से आया, मंगलवार फ्री ओपीडी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस प्रकार से हमें सुनने में आया है कि आपने गांव के इर्द गिर्द के लोगों के साथ ज्यादा आपने आत्मीयता दिखाते हुए वहां बिल्कुल फ्री किया हुआ है। ऐसा है कि भाई मैं वहाँ जमा पड़ा, उस आई ओ समथिंग टू दैट लैंड। जी जहाँ मेरा प्राइमरी स्कूल था उसके 5 गांव हैं, वो रोज फ्री है। कभी आए, कोई आए, किसी वक्त इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी, उससे ओपीडी की फीस नहीं लेते। ये मेरा अपना मन में मेरे बात आई कि भाई अभी जो मुद्दा है ना इस वक्त, पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए। पैसे के तो पहले अगर वो होते तो प्रैक्टिस पहले ही कर लेते भाई। अब जो थोड़ा सा जो है ना, आप मेरे गेट पे देखो, एक ही लाइन लिखी है, सही सलाह और सटीक इलाज, 2 ही लाइन अपना फार्मूला है। जी कि जो कोई आ गया उसको सही सलाह दे दी, उसने कहा मेरा आप कर दो, उसका जो फिट बैठ सकता है वो कर दिया। कम से कम मैं मरीजों को ये कहता हूँ कि भाई तू यहाँ नहीं कराना चाहता, कहीं और कराना चाहता है, तेरी जगह कोई और है, तो इस पे लिख दिया है क्या करना है, तो अपने डॉक्टर को ये दिखा लेना कि ये कर दो। तो वो मना करे तो मत करवाना। बाकी
ज्यादातर कोई मना करता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से हमने पीछे किसी एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया तो हमारे पास पूरे इंडिया से फोन आने शुरू हो गए। कारण क्या, उसमें हमने अपना नंबर डिस्प्ले कर दिया। तो आपके पास कोई जिस प्रकार से इंडिया के किसी भी कोने का पेशेंट है वो ऑनलाइन अगर सलाह लेना चाहे या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो क्या इस तरह की भी कोई सुविधा आपके हॉस्पिटल में रहेगी? देखो, अपॉइंटमेंट की तो सुविधा है कि भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं, पर ऑनलाइन में ऑनेस्ट बात यह है कि मैंने वीआरएस लिया है अपने जीवन को थोड़ा ठीक करने के लिए, जिस शैली को सारा दिन इस डॉक्टरी में लगे लगे भी नहीं बात बढ़ती, तो मैं एक फिक्स टाइम बैठता हूँ 10:30-11 बजे से 2 बजे तक। शाम को मैं नहीं बैठता। पर कोई अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल का नंबर है, कोई लेता है तो उसको इसी टाइम के अपॉइंटमेंट दे देते हैं। जो इमरजेंसी है उसमें मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, क्योंकि इमरजेंसी किसी से पूछ के नहीं होती जी बिल्कुल। कि भाई हो गई कुछ तो तुरंत, कोई चाहे उसके साथ अटेंडेंट हो चाहे नहीं हो। ये अपना शिवाज संजीवनी हॉस्पिटल में सर, जिस प्रकार से बड़े बड़े हॉस्पिटल पैनल्स पे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल्स पे हैं और दूसरे, क्या संजीवनी हॉस्पिटल भी मतलब किसी पैनल पे है? ऐसा है कि हम किसी भी पैनल पर होने के लिए NABH की एक्रेडिशन होना जरूरी है। NABH एक्रेडिशन हमारी हो गई है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी आ गया है। हमने हरियाणा गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया है और अपने आयुष्मान भारत का कर दिया है। बाकी जहाँ तक इंश्योरेंसेस का सवाल है, उसमें वो 2 नंबर का काम चाहते हैं। वो मैं जब तक जीता हूँ जब तक तो करूँ नहीं। जी कि इंश्योरेंस है X, जी वो कहेगी डॉक्टर साहब आपको इसके हम 60,000 रुपये देंगे, पर हमारे को बिल 90,000 का बना के दो। क्यों दें हम तुम्हें 90,000 का? यानी कि आप सिस्टम पे चोट कर रहे हैं? नहीं, सिस्टम नहीं है तो सिस्टम पे मैं तो क्या चोट करने वाला हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा खामियां नजर आ हूँ रही हैं। कि मुझे ऐसा नजर आता है कि भाई ये काम नहीं करने हैं। अब ये जो ना, अगर जो इंश्योरेंस है तो है, कितने मरीज हैं जी हमारी इंश्योरेंस है ये वाली है, भाई इसके इतने पैसे लगेंगे, तो पूछ ले तेरे इंश्योरेंस से। वो इंश्योरेंस वाला उससे बाद में बात करता है, पहले हमसे संपर्क करता है कि जी इसका ये ऐसा बिल बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा भाई, जो ना ऐसा बनेगा तो कुछ करवा भी लेते हैं, कुछ नहीं। पर अब हम NABH एक्रेडिटेड हैं, कोई इंश्योरेंस भी कोई भी करवा सकता है कोई एक्रेडिशन की, और वो एक्रेडिशन तभी मिलता है जब सारे स्टैंडर्ड मापदंड नेशनल की एक टीम है वो देख के नहीं जा लेती। जी डॉक्टर साहब, शिवाज संजीवनी हॉस्पिटल अपने जो पेशेंट हैं जो पूरे इंडिया के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया कहीं बंदिशों में नहीं है, कहीं का भी पेशेंट कहीं भी आपकी आवाज़ को सुन सकता है, वो यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे लोगों को जो हड्डियों के रोग से पीड़ित हैं, नसों के रोग से पीड़ित हैं, जो मतलब इस तरह के दर्दों से पीड़ित हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वस्त करता है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इस हॉस्पिटल में वही मैंने काम तब शुरू करना चालू किया था जब मैंने सारी मशीनरी इक्विपमेंट खरीद के, और मेरे थिएटर में, मेरे कमरे में मॉनिटर, वेंटिलेटर जब सब हो गए थे। क्यों? आप आधा अधूरा काम करो, आप अंदर से घबराते रहो मरीज का क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास, मैं ये क्लेम करता हूँ कि बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है, जिसमें सब तरह के जोड़ जो ने जो प्राइमरी हैं वो भी, और जो खराब हो गए दोबारा बदलने हैं वो भी, उसके मेरे मुकाबले एक सुविधा मैं नहीं मानता कि ये कोई मेदांता वेदांता इनमें भी होंगी, क्योंकि ये मेरी बहुत स्पेशलिटी है। जी दूसरा, स्पाइन का जो काम, जो नसों का काम है, जी हमारे पास मॉनिटर है, हमारे पास दूरबीन है, हमारे पास इसका मॉनिटर करने का सिस्टम है। अभी तक हमने कोई 50 एक स्पाइन की सर्जरी कर दी होंगी, ज़्यादा ही कर दी होंगी 50। सब परमात्मा की दया से बहुत बिल्कुल ठीक ठाक यानी है, कि सब कामयाब सफल हैं, कोई ऐसी सफल रहे। और तो जो जी मैं नहीं कर सकता, जी जो मुझे पता है कि ये आगे से भी करना पड़ेगा पीछे से, मैं उसको रेफर कर देता हूँ और इंश्योर चला जा भाई, कहीं और चला जा, जहाँ करना है वहाँ मैं फ़ोन भी कर देता हूँ, तो वहाँ चला जा, तेरा वो काम है। जी तीसरा, हमारे पास जो सुविधा है ये है, जो टेढ़े मेढ़े पैर हो गए, जी
जो किसी के टेढ़े हैं, किसी के यूं मुड़ गए, किसी के हड्डी टूटने के बाद मुड़ गए, किसी के पैदाइशी मुड़ गए, उसकी पूरी फैसिलिटी हमारे पास है। और टूट फूट की मैं आपको बता दूं, ऐसी मशीन नहीं जो हमारे पास नहीं हो। हड्डी 2 टूट रही हो, 1 टूट रही हो, 4 टूट रही हो, 5 टुकड़े हों, 2 टुकड़े हों, उसका सब साधन है। तो ये 4 मेरे मेन फोकस है कि भाई जिस एरिया में हम काम करते हैं। जी। तो दर्शकों, ये डॉक्टर आरसी सिवाच ने अपने 4 स्तंभ बताए जिसके कारण आपको इस सिवाच संजीवनी हॉस्पिटल में आना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कानपुर मेडिकल कॉलेज को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसके बाद वीआरएस लेने के बाद अब ये एक समाज सेवा ही समझ लीजिए, क्योंकि एक नॉमिनल फीस में रोहतक जैसे शहर में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी सुविधाओं के साथ आप लोग यहाँ आकर इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं और एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की जो सलाह है उसका फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए रोहतक से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।